बिहार का अजहद पसमानदा और सबसे पिछड़ा इलाका किशनगंज में हम इस वक्त एएमयू सेंटर किशनगंज की उस वीरान वादी पे खड़े हैं, जहां लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अब या तब यहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस का काम शुरू हो जाएगा। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि पूरे देश में मुस्लिम अक़लियत की हालत समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से और इकोनॉमिक एतबार से बड़ी ख़राब है। उनके लिए तो कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। फातमी कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें एएमयू के ब्रांच खोलने का फैसला लिया गया और बिहार सरकार ने 3 साल तक ज़मीन देने में इल्तवा किया और नतीजा यह हुआ कि अवामी तहरीक उठानी पड़ी। 2009-10 में सड़कों पर लोग उतरे और फिर ऑल पार्टीज भाजपा और जदयू को छोड़कर तमाम तर लोगों ने मिलकर एक अवामी तहरीक चलाई, जिसकी अगुवाई उस वक्त जनाबे असाउल्लाह कासमी साहब और नाचिद अख्तर ईमान ने की और सारे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग 12 अक्टूबर 2011 में जमा हुए और इस धरने के नतीजे में 31 दिसंबर 2011 को बिहार सरकार को 324 एकड़ ज़मीन देनी पड़ी। उसके बाद 2012 में भी 2013 में भी कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वाजिब रकम नहीं दी, जिसके नतीजे में आज तक ये वादी वीरान पड़ी हुई है। बिहार की सरकार जो सबका साथ सबका विकास कहने वाला मोदी हो या इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने की बात करने वाले नीतीश कुमार हो, कभी भी एएमयू साख के बारे में ये लोग संजीदा नहीं हुए। विशेष राज्य का दर्जा के लिए आवाज़ उठाने वाले नीतीश कुमार, पिछले दिनों में नालंदा यूनिवर्सिटी को आज सरे-नौ जिंदा करने वाले नीतीश कुमार, पटना को और नालंदा को दुल्हन की तरह सजाने वाले नीतीश कुमार जी ने कभी भी एएमयू की ज़मीन के लिए सिफारिश नहीं की, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि आज भी ये जगह हमारी वीरान पड़ी हुई है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा नाखानदा लोग, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी से महरूम लोग, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इस इलाके में बसते हैं। यहाँ के फ़िरका परस्त लोगों ने भी इस मामले को उलझाने के लिए कभी ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामले को फंसाया और अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये मामला इल्तवा का शिकार है। हुकूमत की नीयत सही नहीं है, दिल्ली की हुकूमत हो, पटने की हुकूमत हो, नीयत सही नहीं है कि अक़लियतों के तालीम के लिए कोई रास्ता निकले। यही वजह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज को आज तक फंड अलॉट नहीं किया गया और आज तक इस ज़मीन को उलझा कर रखा गया है। जो ज़मीन दी भी गई है वो ज़मीन बिल्कुल महानंदा के किनारे में है, यहाँ सैलाब का पानी आ जाता, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने फैसला किया था कि हम इस ज़मीन पर तामीराती काम की शुरुआत कर देंगे, लेकिन बिहार हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत के सौतेलेपन के सलूक की वजह से आज तक ये तालीमी इदारा अपने वजूद को कायम नहीं कर सका है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम लड़ेंगे, सीमांचल की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। 26 अप्रैल की तारीख नोट कीजिए, AIMIM को वोट दीजिए।